नमस्कार मित्रों, एक प्रत्यय पढ़ रहे थे है ना। चलिए इस पर बात कर लेते हैं। एक प्रत्यय जब भी लगता है तो प्रारंभिक स्वर में क्या होती है? वृद्धि। ओके, वापस रिवाइज कर लेता हूं मैं। एक प्रत्यय जब भी लगता था तो चार प्रकार के मेजर परिवर्तन करता है। अगर प्रारंभिक वर्ण स्वर जो है अगर अ है या आ है तो वो किस में बदलेगा? आ में। अगर प्रारंभिक स्वर ई या बड़ी ई या ए है तो ये किस में बदलेगा? आई में। प्रारंभिक स्वर अगर ऊ है या बड़ा ऊ है या फिर क्या है ओ है, किस में बदलेगा? आऊ में। और अगर री है तो किस में बदलेगा? आय। बात समझ में आ गई? समाज में एक लगा क्या बना? सामाजिक। मध्यम में एक लगा माध्यमिक। प्रथम में एक लगा प्राथमिक। शब्द इस तरीके से बनता। अब मैंने कहा था ना, इस प्रत्यय का हमें नॉलेज न होने की वजह से हम कितने शब्द गलत कर रहे थे, और इसको सीखने के बाद हम अब उसको शुद्ध करेंगे। जैसे देखिए, ये एक शब्द है चामत्कारिक। क्या लिखा है? चामत्कारिक। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कहूं, ये आपको कभी लिखा हुआ नहीं मिलेगा। चामत्कारिक शब्द कभी भी आप देखोगे या बोलेंगे कभी नहीं, न तो बोलेंगे न लिखेंगे। मैंने कई बार इस शब्द को देखा है और सुना भी है। जैसे देखिए, मैं क्रिकेट का मैच देखता हूं तो कमेंट्री होती है, और कई बार कहते हैं कि उसकी न्यूज आती है तो विराट कोहली के चमत्कारिक प्रदर्शन से इंडिया जीत गई। तो वो एक शब्द इस प्रकार से बोलते हैं, चमत्कारिक। क्या बोलते हैं? चमत्कारिक। या ऐसा बोलते हैं, एक चमत्कारिक बाबा है जो आपका सिलेक्शन करवा देंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब वहां पर भी हम चमत्कारिक ही बोल रहे हैं, चमत्कारिक ही लिख रहे हैं। ये शब्द इतना प्रयोग में लिया जाता है, हम इसे शुद्ध मानते हैं, परंतु ये शुद्ध नहीं। अब परीक्षा में आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। मिल गए? चलो अब स्टार्ट हुआ। ओके, तो हम बात कर रहे थे चमत्कारिक और चमत्कारिक। ऑनलाइन वाले घबराए नहीं, इस दरमियान जो बातचीत हुई है वो सिर्फ ये बात हुई है कि कोई टेक्निकल जो टीम आई थी वो उन्होंने कोई पीडीएफ डाली है, पीपीटी, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसके बारे में बात कर रहा था। वो पूछेंगे सर आप क्या बात कर रहे थे, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं कर रहा था। तो चमत्कारिक और चमत्कारिक ये शब्द दो दे दिए परीक्षा में। अब आपको पूछे इन दोनों में से कौन सा शुद्ध है, तो अब तो ये शुद्ध होगा क्योंकि आपको समझ में आ गया। लेकिन परीक्षा में आपको पूछेंगे, जिसने नहीं पढ़ा ना वो क्या करेगा? ठोको। लेकिन ध्यान रखना ये शुद्ध है। और प्रश्न यूं है, कौन सा शब्द अशुद्ध है, इसको अशुद्ध करके आ जाएंगे। लेकिन चमत्कार में एक प्रत्यय लगेगा तो क्या बनेगा? चमत्कारिक। ये याद रखना।
और ये हमें इक प्रत्यय बताता है कि कौन सा शब्द किस तरीके से बनता है। इसी तरह एक और बता रहा हूं, क्या लिखा है ये व्यवहारिक। इस लड़के को व्यवहारिक ज्ञान नहीं है, इसका व्यवहारिक पहलू कमजोर है। कुछ व्यवहारिक बातें आपको पता होनी चाहिए। हम कई बार ऐसे व्यवहारिक व्यवहारिक बोलते हैं, परंतु व्यवहारिक अशुद्ध शब्द। देखिए मूल जो है वो है व्यवहार। क्या है? व्यवहार। अब इसमें हम क्या लगा रहे हैं? एक तो देखिए प्रारंभिक कौन है? य में कौन सा स्वर है? अ। तो ये बन जाएगा व्यावहारिक। इस तरीके से बनेगा। व्यवहार में इक प्रत्यय लगने से क्या बना? ये पूरा इक प्रत्यय का मैं टेस्ट लेने वाला हूं, आपको मैं शब्द देने वाला हूं, आपको रिजल्ट लिखना है, फिर मैं उसका आंसर मैं खुद बताऊंगा। वो आपका टेस्ट इसलिए मैंने पीपीटी पे बनवा रखा है। मैंने कहा इसके माध्यम से आपको पता तो पड़ेगा कि इक प्रत्यय से कैसे कैसे शब्द बनते। 2 प्रकार के टेस्ट लूंगा, एक इक प्रत्यय लगा करके शब्द कैसा बनता है वो, और एक वो जिसमें इक प्रत्यय लगा हुआ है, आपको मूल शब्द निकालने की उसमें कोशिश करनी है। बात समझ में आ गई? ये तो बात हो गई अपने इक प्रत्यय की। अब इक प्रत्यय की तरह ही काम करने वाला एक और प्रत्यय, उसका नाम है य प्रत्यय। अभी लिखना नहीं, आपको समझना है य प्रत्यय। लेकिन दोनों में अंतर क्या वो समझ लीजिए। इक प्रत्यय किसी भी शब्द में लग सकता है, कोई क्राइटेरिया कोई रूल नहीं है। जिस भी शब्द में लगेगा वो, मतलब संस्कृत के शब्द ही हैं। यूं आप ट्यूबलाइट में इक लगा के बताओ सर, तो तो टॉप लाइटिक ऐसा नहीं। हर किसी शब्द से अभिप्राय ये मेरा मत ले लेना कि सर संस्कृत के जो शब्द है उनकी बात कर रहा हूं। तो यह प्रत्यय, दोनों में अंतर क्या वो बता रहा हूं। यह प्रत्यय जब भी लगेगा परिवर्तन तो इसकी तरह ही होंगे, परंतु ये प्रत्यय जब लगता है तब शब्द भाववाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हो जाएगा, नंबर 1। दूसरा, ये प्रत्यय लगता है यह वाला, तो इसमें प्रारंभिक जो वर्ण होता है उसमें वृद्धिकरण तो होगा ही होगा, लेकिन अंतिम वर्ण जो होगा उसका स्वर गायब हो जाएगा, जैसे एक प्रत्यय में भी होता था। चलिए अब उदाहरण देकर के पहले मैं एक समझा देता हूं आपको। ये एक शब्द है समान। क्या लिखा मैंने? समान। अब हम इसमें प्रत्यय क्या लगा रहे हैं? य। तो प्रारंभिक में वृद्धि हो जाएगी, स का बनेगा सा, ये बनेगा सा मा, और ये न बन जाएगा आधा, और यह लग जाएगा, और समान में यह लगने से क्या बन गया? सामान्य। बात समझ में आई? इसी तरीके से देखिए, ये एक शब्द है स्वस्थ। क्या शब्द है? स्वस्थ। अब प्रत्यय क्या लग रहा है? य। तो प्रारंभिक में कौन आ रहा है? अ बनेगा आ में, और ये बने जाएगा स्वास्थ्य। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, क्योंकि ये था आधा हो जाएगा। बात समझ में आ गई? परंतु ध्यान रखना, यह प्रत्यय सिर्फ और सिर्फ भाववाचक संज्ञाओं में ही प्रयुक्त होता है और कहीं प्रयुक्त नहीं होता, सब में नहीं लग सकता। और वो जब यह प्रत्यय लगेगा वो भाववाचक शब्द बन जाएगा। स्वास्थ्य, सामान्य, ऐसे खूब सारे शब्द पढ़ाने वाला हूं। जैसे देखिए सुंदर एक शब्द है और यह प्रत्यय लगा हो, क्या बनेगा? सौंदर्य बन जाएगा, ऊ आऊ में बदल जाएगा। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? चलिए अब आपको क्या करना है कि एक प्रत्यय का आपको टेस्ट दे रहा हूं, अब आंसर लिखना आपको। पहले इसको समझ लो कि कैसे करना क्या है। आपको बार बार ईक लगाने की जरूरत नहीं है, समय की बर्बादी नहीं करनी हमें। ये मैंने तो क्या पीपीटी में मैंने कहा सब पे लगा लीजिए, बना लीजिए आप। ओके, ये एक शब्द है समाज और ये ईक है। रूल मैंने आपको पढ़ा दिया। समाज में ईक लगा तो पहला वाला कौन है हमारा? स। अ किस में बदलेगा? आ में, ये बन गया सा। और अंत वाले में स्वर कौन है? अ, गायब हो जाएगा, इक लगेगा, क्या बन गया? सामाजिक।
इस तरीके से बन गया। तो आप बस पहला ही लिख दीजिए समाज प्लस एक बराबर सामाजिक, बाकी प्लस एक लगाने की जरूरत है, डायरेक्ट शब्द लिखना है, अंक, अधुना, अंश, अंतर, अनुपात, कर्म, पहले शब्द लिख लीजिए, रिजल्ट बाद में लिखना क्योंकि मैं आगे पीपीटी को स्किप करूंगा। एक प्रत्यय का टेस्ट है ये, कल जो मैंने पढ़ाया उसका, देखते हैं आप कितना आंसर सही दे पाते हैं। लिख लिया सभी ने? वॉइस प्रॉब्लम आप देखिए, किस किस को मेरी, आप लाइव जितने भी हैं एक बार कमेंट करें, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? ये सबने लिख लिया? आंसर बाद में लिखना। चलो लिखिए, गृह, सप्ताह, ओके ओके, रविंद्र सैनी जी वेरी गुड, शाबाश, आप मुझे सुन पा रहे हैं, बहुत बढ़िया, विकास जी वेरी गुड, अमित जी बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए अगला, गृह, सप्ताह, इस जिसने ये राइट कर लिया, इससे बाहर परीक्षा में कोई क्वेश्चन नहीं है, किसी भी पेपर को उठा के देख लेना आप, ये बहुत अच्छा टेस्ट बनाया है मैंने आप लोगों के लिए, संसार, आरंभ, जाल, काया, भाषा, बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है इसमें आपको, ठीक है। किसी भी कंपटीशन में इस लेवल की तैयारी नहीं होगी, मैं तो आपको कह रहा हूँ फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वालों को भी कोई नहीं पढ़ाता इतना, इतनी गहराई के साथ हर शब्द को मैं क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। किसी भी कंपटीशन के लिए आप तैयार हो, आरएस लेवल तक की हिंदी के लिए तैयार हो आप, ये मान के चलिए, ठीक है। लिख लिया सभी ने? ये मैं आपकी सबकी कॉपी चेक करूंगा, कौन देख के सबसे ज्यादा सही करता। आवाज सही है, आ रही है, ओके बहुत बढ़िया, वेरी गुड, अच्छी आवाज आ रही है, अच्छी आवाज आ रही है, अब की बार तो सर आपकी क्लास आवाज क्लियर आ रही है, बहुत बढ़िया, रिया जी थैंक यू, आपको भी मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ ओके, बहुत बढ़िया, सबको आवाज सुनाई दे रही है। हाँ बस ऑफलाइन जो बच्चे हैं उनकी आवाज मुझे सुनाई नहीं देती है, ना उनकी शक्ल दिखाई देती है, पता नहीं कौन कहाँ से है, किस जगह पर है। हाँ मैं कहीं मिल जाऊँ तो आप पहचान लोगे, पर मैं आप कहीं, मैं कौन पढ़ रहा मुझे नहीं पता। चले आगे, ओके। मास, राजनीति, व्यापार, इच्छा, इतिहास, विकल्प, विचार, विज्ञान। नेक्स्ट ले ले। हाँ सर, आप कहां से बिलोंग करते हैं बताइए, अब मैं कहां से हो सकता हूं, थोड़ा अंदाजा लगाओ कहां से हो सकता हूं। अगला देखिए, फटाफट लिखिए, चमत्कार, मूल, भूमि, भूगोल, उपचार, वेद, वेतन, उपन्यास। चले आगे, सावधानी से सरल करना, मैं चाहता हूं कि आपके सभी राइट हो जाने चाहिए। हाँ जी, और भी है ना, मैंने क्या कहा, जितने मैंने दिए हैं उससे बाहर परीक्षा से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, और गलत भी हो गए तो मैं इनको सॉल्व करवाऊंगा, इन्हीं कोई पढ़ के जाना, और कोई पढ़ना ही नहीं है, पुस्तक कोई किताब दूसरी लेनी भी नहीं है। 4 टॉपिक तो जो मैं पढ़ा रहा हूं विशेष तौर से पढ़ने, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय,
खूब पढ़ लेना, देख लेना जब भी एग्जाम से पहले इन वीडियो को। उपनिवेश, उद्योग, पुराण, भूमि, जीव, पुष्ट, गृहस्थ, योग, लोक, बुद्धि, इन शब्दों को लिख लीजिए। क्या करना है इनमें बताओ? एक प्रत्यय लगा करके हमें रिजल्ट लिखना है। बिल्कुल पवन कुमार जी, सर आपने बोला संडे के बाद सेल पढ़ने वाले, हाँ बिल्कुल अपलोड करवा रहे हैं, जल्दी करवा रहे हैं। ओके, यस, वही चल रहे हैं। काम बहुत है बेटा, क्या करें, इतने सारे यहाँ। आपके पीपीटी के लिए मुझे 10-15 मिनट तो इनसे बात करनी पड़ी है, ढूंढनी पड़ी है इनको कहाँ पड़े हैं। सारे टेक्निकल जो टीम है उन्होंने बहुत सारे कंप्यूटर फॉर्मेट मार दिए हैं इधर उधर, तो बहुत सारी दिक्कत तो आ रही है, लेकिन कोई नहीं, आपको जल्दी प्रोवाइड करा देंगे। चले आगे चले, ओके। अब रुक जाइए 2 मिनट, अब इसको समझिए इसमें क्या है। इससे बाहर कोई क्वेश्चन भी नहीं है, ये आप देख लीजिए, बस ये कंफर्म क्लियर कर लेना, ठीक है। इसमें क्या है देखिए, एक प्रत्यय के अंदर आपको एक प्रत्यय लगा हुआ शब्द है ना। अब आपको इसमें यह पूछा गया है कि मूल शब्द की पहचान करना। तो मूल शब्द हमारा कौन है? निधन। निधन में ईक लगेगा तो ई किस में बदल गया? आई में। तो निधन, ये थोड़ा टफ रहेगा आप लोगों के लिए। निधन में ईक लगा तो नैदनिक, यानी निधन से संबंधित। बात समझ में आ गई? तो ये सारे शब्द लिखो और इसमें मूल शब्द निकालने की कोशिश करो। नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, कोशिश करिए। चले आगे, कंप्लीट है। अब आपका काम है इनको सॉल्व करिए।
करिए, इनको सोल्व करिए फटाफट। करो सोल्व, कर लीजिए फटाफट, सोल्व करिए।
देखिए कॉपी मैंने चेक कर ली है बहुत सौ की, 2-4 जगह पर ही आपको परीक्षा में फंसाया जा सकता है। ठीक है सर, सॉल्व करो। ओके यस सॉल्व कर रहे हैं। चलिए अपने उत्तर से मिलान करिए। समाज में एक लगा, क्या बना? सामाजिक। अंक में एक लगेगा तो ये बनेगा आंकिक। क्या बनेगा? आंकिक। किस किसने लिखा आंकिक? सही है, शाबाश। अधुना, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, अधुना में एक लगेगा और ये बनेगा आधुनिक। क्या बनेगा? आधुनिक। किस किसने लिखा? हाथ खड़ा करें। पता है? सही है। अब तो सही होगा, सीख गए हो आप। अंश में एक लगेगा, आंशिक। शाबाश, ये बनेगा आंशिक। किस किसने लिखा? यस सही। आपने नहीं लिखा तो क्या लिखा? हाँ कहाँ है यहाँ? नाम है आपका यूं? ओके चलिए, अंतर में एक लगेगा तो आंतरिक। ओके शाबाश। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, अनुपात। किसी ने मुझे लाइव में भी एक सवाल पूछा था। ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुपात में ऑलरेडी उपसर्ग है, देखो अनुपसर्ग है, तो ध्यान रखना ये एक ऐसा शब्द है जिसमें प्रत्यय भी है और उपसर्ग भी है। अनुपात में एक लगेगा, क्या बनेगा? आनुपातिक। और ध्यान रखना ये शब्द आपको कहां मिलेगा वो भी बता देता हूं। ये शब्द मिलेगा राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया में। अगर कभी राष्ट्रपति का चुनाव प्रक्रिया का पढ़ा हो या पढ़ी हो तो उसमें देखना, एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व ऐसा होता है, उसमें एक शब्द आता है आनुपातिक। तो अनुपात में एक लगने से क्या बना? आनुपातिक। कर्म में एक लगेगा तो बनेगा कार्मिक। क्या बनेगा? कार्मिक। किस किसने लिखा है कार्मिक? शाबाश, सही है। कर्म में एक लगा, कार्मिक। अगला देखो, गृह इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। यहां गलती की है, बहुत सारों ने तो छोड़ भी दिया, बहुत सारों ने लिखा लेकिन थोड़ा गलत लिखा। यहां देखो प्रारंभिक स्वर क्या है? री है ना, तो किस में बदलेगा? आर में, और ये बनेगा गार्हिक। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगाइए इसमें। गार्हिक, गार्हिक का अर्थ होता है घर से संबंधित। इसका मीनिंग है घर से संबंधित, गार्हिक ये आएगा। सप्ताह में एक लगेगा, ये बनेगा साप्ताहिक। क्या बन जाएगा? साप्ताहिक। समर में एक लगेगा, सामरिक। सामरिक। अच्छा, समर एक ऋतु होती है हमारे, समर, विंटर। समर यानी क्या होता है? शाबाश। विंटर यानी क्या होता है? सर्दी। लेकिन ये वो समर नहीं है, समर यानी युद्ध होता है, ध्यान रखना, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। हाँ, ये समर वो अंग्रेजी वाला समर नहीं है, ये हिंदी वाला समर है, और समर का मतलब युद्ध होता है, और सामरिक का मतलब होता है युद्ध से संबंधित। भारत की सामरिक दृष्टिकोण से समुद्री सीमा बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर, पूरा युद्ध के हिसाब से देखा जाए तो वो समुद्री सीमा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि युद्ध करने के लिए हमें पनडुब्बी, युद्धपोत अगर कहीं हमें काम में लेना है तो क्या थार के मरुस्थल में आएंगे क्या वो? तो फिर कहाँ आएंगे? अरब सागर बंगाल की खाड़ी में। तो समर का मतलब गर्मी नहीं है, ये ध्यान रखना। समर यानी होता है युद्ध। और आपने वो गाना सुना होगा, हल्दी गाठी रो समर लड़ियो, वो महाराणा प्रताप कटे। तो समर लड़ियो यानी कि गर्मी में नहीं लड़े, युद्ध लड़ा। समर, समर यानी युद्ध होता है, ध्यान रखना। और युद्ध से संबंधित समूह, समूह से बनेगा सामूहिक, सामूहिक विवाह। ओके, संसार में एक लगेगा, क्या बनेगा? सांसारिक। ध्यान रख लेना, ये एक ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है। अब बताओ सांसारिक में उपसर्ग क्या है? तो देखिए ये है सम, और इधर आ गया सार, और इधर क्या आ गया? एक। तो सम प्लस सार क्या बन गया? संसार। और फिर वापस हमने क्या जोड़ा? एक।
तो क्या बन गया? सर। तो हो सकता है आपको ऐसे सवाल किए जाएंगे कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं? तो सांसारिक ऐसा शब्द हो गया। आरंभ में आरंभिक, ये बन जाएगा आरंभिक। उसकी आरंभिक शिक्षा ग्रामीण परिवेश में हुई थी सबसे पहले, आरंभिक। जाल से क्या बनेगा? जालिक। जाल से बन जाएगा जालिक। और काया से बनेगा कायिक। आप साइंस में पढ़ते हो कि कायिक जनन है ना, काया से बनेगा कायिक, याद रखना। भाषा से क्या बनेगा? भाषिक। लेकिन ई की मात्रा छोटी करनी है, बड़ी नहीं करनी है। ये ई छोटी है तो भी बड़ी कैसे आएगी? ठीक है ना, एक प्रत्यय पढ़ रहे तो मात्रा बड़ी नहीं होगी। भाषा में एक लगा, भाषिक। क्लियर हो गया? ओके। अगला देखो, आवाज आ रही? हाँ। मास में एक लगेगा, शाबाश। ये मासिक पत्रिका है, ये है ना, तो मास से संबंधित मासिक। और राजनीति से बनेगा राजनैतिक। क्या बनेगा? राजनैतिक। किस किसने लिखा राजनैतिक? गलत। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको शुद्ध कर लेना। मैं समझा रहा हूं, रुको। ये गड़बड़ी किधर हुई है वो बता रहा हूं, परीक्षा में आएगा। आपकी गलती नहीं है, एक तो ये शब्द ही गलत लिखा जाता है। अरे नीति शब्द है, नीति। नीति में जब जब इक लगेगा तो क्या बनेगा? नैतिक। यहां तक तो बात सही थी। नीति में इक लगेगा, नैतिक बनता है। तो बाकी राज अपने काका जी का है, तो आपने सीधा लगा लो राजनीतिक। ये गड़बड़ी हमने कर ली। राजनीतिक कोई शब्द नहीं होता। अब आप कहोगे सर ये ऐसे कैसे हो गया? तो देखिए यहां लिखा है राजनीति। ओके, अब प्रारंभिक में वृद्धि होगी तो कौन है? आ। तो आ तो आ ही रहेगा और ये बनेगा राजनीति। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना। शब्द शुद्धि में फिर से पढ़ाऊंगा इसे। राजनीतिक शब्द नहीं होता, राजनीतिक होता। ये याद रखना। ये बहुत गलत लिखते हैं और गलत पढ़ते हैं। राजनीतिक घटनाक्रम घटा अभी हाल फिलहाल, राजनीतिक नहीं होता, राजनीतिक होता। व्यापार में हिक लगेगा, क्या बनेगा? व्यापारिक। क्या बनेगा? व्यापारिक। इच्छा में हिक लगेगा, ऐच्छिक। क्या बनेगा? ऐच्छिक। किस किसने लिखा है ऐच्छिक? गलत। हाँ, अरे मैंने कॉपी चेक की, इसलिए मैंने जो देखा ना वो लिख रहा हूं। मैं वही तो आपको समझा रहा हूं। थोड़ा दिमाग लगाओ। इधर देखो, ये हमारा ए है, इसका मतलब कितनी मात्रा? और इसका मतलब 2 मात्रा। अब देखिए मैंने जिसकी कॉपी देखी उसने ये ऐसे लिखा है, इसका मतलब कितनी? एक तो इसकी मात्रा होती है, एक इसकी एक इसकी, कितनी हो गई? हाँ, नहीं होगा। इच्छा में इक लगेगा और ये बनेगा ऐच्छिक। और आपको नहीं पता हो तो मैं आपको लेके चलता हूं कहां? संधि में। मैंने स्वधन ऐच्छिक पढ़ाया था और स्वैच्छिक, और इतना भी कहा था कि ऐच्छिक शब्द इच्छा में इक प्रत्यय लगने से बना हुआ है। और नहीं समझ में आया तो वो उस दिन की क्लास देख लेना ऐप पर, अगर किसी ने ले रखा है तो वो देखना, जो ऑनलाइन है उनको भी पता होगा। इच्छा में इक लगेगा तो ऐच्छिक बनेगा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इतिहास में इक लगेगा तो ये बनेगा ऐतिहासिक। और आपसे सवाल किया जा सकता है कि ऐतिहासिक में मूल शब्द क्या है? आप कहोगे इतिहास। इतिहास से संबंधित ऐतिहासिक आएगा। विकल्प देखो, वी उपसर्ग आ गया। ये शब्दों को देखो, इधर देखो, जहां जहां उपसर्ग आ रहा है इसका मतलब ये सारे ऐसे शब्द है जिसमें उपसर्ग भी होगा और प्रत्यय भी होगा। विकल्प में इक लगेगा, क्या बनेगा? वैकल्पिक। ये आ जाएगा वैकल्पिक। विचार से क्या बनेगा? वैचारिक। ये 2 मात्रा लग जाएगी, वैचारिक। और विज्ञान से क्या बनेगा? वैज्ञानिक। सबने यही लिखा है? वेरी गुड, शाबाश, सबका सही आंसर, बहुत बढ़िया। हाँ, चलिए आगे चलें। अगला देखो, चमत्कार में। हाँ, ये मैंने पढ़ा लिया इसलिए, बाकी मुझे पता, अगर नहीं पढ़ा था तो चमत्कारिक ठोकते आप लोग।
चमत्कारिक। क्या आएगा? चमत्कारिक। चमत्कारिक आएगा क्या? नहीं। मूल में एक लगेगा, मौलिक। कितनी मात्रा लगाऊं? 2। और ई की मात्रा छोटी। मूल में एक लगा, मौलिक। भूमि में एक लगेगा, भावमिक। कितनी मात्रा? 2। ओके, भूमि से संबंधित भावमिक। और भूगोल में ये इंपॉर्टेंट लगाओ, इसे इंपॉर्टेंट लगाइए। और क्यों है? क्योंकि कम्बक शब्द शुद्धि में पूछेंगे। ये ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, भूगोलिक। ये गलत है, क्योंकि भूगोल में एक लगाया, एक लगा दो, अपने क्या करना है, तो भूगोलिक नहीं होता। भूगोल में इक लगेगा तो ऊ किस में बदलेगा? औ में। तो भौगोलिक व्यवस्था, भौगोलिक प्रदेश, है ना। उपचार में इक लगेगा और ये बनेगा औपचारिक। अच्छा बताइए, परीक्षा में अगर आ गया औपचारिक ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है। ओके, मूल क्या? देखो ये रहा उपचार। वेद में एक लगेगा, वैदिक। क्या बनेगा? वैदिक। वेतन में एक लगेगा, वैतनिक। कितनी मात्रा आएगी ऊपर? 2। और उपन्यास में एक लगेगा, औपन्यासिक। 1 मिनट रुक जाइए, ये ऐसा शब्द है जिसमें आपको 2 उपसर्ग मिलने वाले हैं। ये ऐसा देंगे कम्बक परीक्षा में, औपन्यासिक। तो देखिए पहले शब्द पे आओ, उपन्यास। क्या शब्द है हमारा? उपन्यास। उपन्यास में बेटा उपसर्ग कौन सा हमारा? उप। और न्यास में नी। और इधर क्या लगेगा? आस। ये तो हो गया उपन्यास का पूरा विश्लेषण। अब हम इसमें क्या जोड़ रहे हैं? एक प्रत्यय। ये आपका उपन्यास में एक प्रत्यय। तो कितने उपसर्ग लगे हुए हैं? 2। फिर क्या लगा हुआ है? प्रत्यय। तो हो सकता है अगर मेरे जैसा पेपर सेटर है तो वो आपसे सवाल ये पूछ सकता है कि किस विकल्प में एक से अधिक उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है। तो औपन्यासिक एक ऐसा शब्द है जिसमें एक से अधिक क्या है? उपसर्ग और प्रत्यय भी लगा हुआ है, औपन्यासिक। बात समझ में आ गई? क्लियर है? उपन्यास में एक लगा, क्या बना? औपन्यासिक। अगला देखिए, उपनिवेश। देखो इधर वापस, इसमें एक उपसर्ग है, उप। इसमें उपसर्ग देखो कौन आ रहा? नी। तो इसका मतलब ये एक से अधिक उपसर्ग हो गए, तो ये बनेगा औपनिवेशिक। 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 उद्योग में एक लगेगा, औद्योगिक। ये आ जाएगा औद्योगिक। इस तरीके से उद्योग में एक लगेगा, औद्योगिक। पुराण में एक, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगाइए इसे, शब्द शुद्धि में आएगा, उपसर्ग प्रत्यय में नहीं आएगा। शब्द शुद्धि में पुराणिक लिखते हैं, पुराणिक नहीं होता, पौराणिक। क्या आएगा? पौराणिक आख्यान, पौराणिक पृष्ठभूमि, है ना। पौराणिक। भूमि से बनेगा भौमिक। यार ये रिपीट हो गया शायद। ओके, भौमिक। और जीव से जैविक खाद, कभी पढ़ा आपने? हाँ, जैविक। पुष्ट से पौष्टिक। मात्रा छोटी आएगी, बड़ी नहीं आएगी। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगाइए, गृहस्थ को री बदलेगा आर में और ये बनेगा गारहस्तिक। ये गलती की होगी, किया ही नहीं है वो अलग बात है, ठीक है ना। गारहस्तिक। ये देखो, री री किस में बदलेगा? आर में। योग से क्या बनेगा? यौगिक। और लोक से लौकिक। और बुद्धि से बनेगा बौद्धिक। बौद्धिक। क्या कह रहे हो? गृहस्थी कहाँ है? अच्छा, ये गारहस्तिक। हाँ, लिख लो। मैं तब तक कमेंट पढ़ लेता हूँ। हमारे बच्चे प्यारे प्यारे क्या बात कर रहे हैं, देखो। युद्ध से यौद्धिक। इतने में से एक गलत हुआ, कोई बात नहीं सर। राजनीतिक में मात्रा छोटी ही होगी, यस। हाँ, नी की मात्रा, बिल्कुल सर। अमित जी आपने सही लिखा। राजनीतिक जो शब्द लिखा आपने बिल्कुल सही लिखा, बस बिल्कुल ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। नीति में एक लगेगा तो नैतिक होता है सर। मेरे सारे सही है। मन्नू जी बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, सही है तो बहुत बढ़िया। हाँ, चले आगे बेटा। अब अगला देखो, निधन से क्या बना? निधन, नेदनिक। याद रखना ये शब्द आरपीएससी में आया हुआ, सेकंड ग्रेड हिंदी में 2010 और 14 वाले प्रश्न में। ये मानसिक है,
अब कई बार आपने देखा होगा, अरे वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठा इसलिए अपनी पत्नी को 2 झापट मार दिए, है ना। हाँ, मानसिक संतुलन खो बैठना, काम दिमाग काम नहीं करता, तो इसमें मूल जो ध्वनि है वो है मनस। नहीं, मानस नहीं, मानस नहीं, मनस। मन 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 से मानस बनता है, तो मनस है, मनस। और प्रत्यय क्या लगा? इक प्रत्यय। क्या प्रत्यय लगा? इक। और स के हलंत लगाना है। मनस में इक लगने से बनता है मानसिक। मनस ध्यान रखना। इसी प्रकार वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सबसे अच्छा शब्द है लेकिन थोड़ा टिपिकल है। देखो पहले इसको समझो, कार्तिक। कार्तिक, कार्तिक शब्द आपको सुनने में तो आप आया ही होगा, ठीक है ना। और कार्तिक शब्द, जो शब्द बना है वो किससे बना हुआ? आपको पता है, गणेश भगवान थे, उनके भाई का भी नाम था कार्तिकेय, ठीक है ना। तो कृतिकाओं ने जिनकी परवरिश की, अब इसको थोड़ा मैं विस्तार से समझाता हूं, हालांकि मैं पहले पढ़ा चुका हूं। मैंने आपको एक षडानंद शब्द पढ़ाया था, षट धन आनंद, षडानंद। षडानंद का मतलब है जिसके 6 मुंडे, 6 मुख हैं, 6 मुंह वाला देवता। और कार्तिकेय के 6 मुंह थे। कितने मुंह थे? 6। अब आप कहोगे सर 6 मुख से क्या कंसेप्ट है, उसका समझा रहा हूं। 6 कृतिकाएं थी। ये कृतिका, कृतिका एक नक्षत्र है, तो 6 कृतिका है। जब ये बालक जन्म लेता है तो सब इसको अपना बेटा मानते हुए इसको अपने पास रखती है। तो पहली कृतिका होती है, बोला कि मैं इसको ऐसा रूप दूं कि दुनिया में ये मेरे रूप से ही पहचाना जाए। उस बालक को उसने परवरिश की, पहली वाली कृतिका ने पहला रूप दे दिया। फिर अगले दिन दूसरी कृतिका आई, उसने कहा नहीं, मैं अपना रूप दूंगी, मेरा ये बालक मेरे रूप से जाना पहचाना जाए। इस तरीके से 6 कृतिकाओं ने अलग अलग तरीके से 6 रूप, 6 मुख दे दिए। हालांकि रूप एक ही था, मुख एक ही था, लेकिन 6 कृतिकाओं ने, 6 माताओं ने परवरिश की, इसलिए उनको क्षण मातुर कहा जाता है, 6 माताओं वाला कार्तिकेय, ठीक है। तो वो कृतिका से कार्तिक बना है। तो इसमें मूल जो है वो है कृतिका, कृतिका, और प्रत्यय क्या लगा? इक। अब यहां हुआ क्या वो समझिए। इस कृतिका के अंदर री तो बदलेगा आर में, तो बनेगा कार, ठीक है। अब इसके अंदर जो ये का है ना, इस का का पूरा लोप हो जाएगा। इसके अलावा इस ती के अंदर जो मात्रा है वो ई, वो तो लोप होता ही है, इसलिए कृत बचा। और कृत में ईक लगने से बन गया कार्तिक। लेकिन कृत नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि हमें पूरा क्लियर करना है कि ये कार्तिक शब्द बना कैसे, तो वो कृतिका की संतान से बना, इसलिए ध्यान रखना वो कृतिका में ईक लगने से बनेगा कार्तिक। ये इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, आरपीएससी जूनियर अकाउंट और पटवारी में आया हुआ है, ध्यान रखना। आध्यात्मिक शब्द तो सही है, ये शब्द शुद्धि में आया है। एक तो ध्यान रखना, आध्यात्मिक, ये लड़का बड़ा आध्यात्मिक प्रवृत्ति का है। अगर कोई ऐसा बोल दे तो ये गलत बोला जा रहा है। पहली बात तो आध्यात्मिक कोई शब्द नहीं होता, ठीक? क्यों? अरे पहले ये तो पढ़ा लूं मैं आपकी बातें, जो सवाल है वो ऑटोमेटिक ही उत्तर में आएगा। ये शब्द है अध्याय। क्या शब्द है? अध्याय। तो इसमें तो कोई बात ही नहीं है, अध्याय मूल शब्द है, अधि प्लस आय से। और ये शब्द है अध्यात्म। अध्यात्म, और अध्यात्म ऐसा शब्द है जो उपसर्ग से बना है, अधि प्लस आत्म से। ओके, अब यहां पर हम क्या लगाएंगे? प्रत्यय एक। तो प्रारंभिक स्वर कौन है? अ किसमें बदलेगा? आ में। तो अध्यात्म में एक लगने से बनता है आध्यात्म। आध्यात्म शब्द नहीं होता, अध्यात्म होता है। तो यहां पर राइट क्या करेंगे? राइट करेंगे अध्यात्म। याद रखना, अगर परीक्षा में आध्यात्म लिख दिया तो गलत है। आध्यात्म नहीं होता, अध्यात्म होता है, एक लगने से। और अधि उपसर्ग है, अधि उपसर्ग है, और आध्यात्म बन गया। ये भी इंपॉर्टेंट है। अरे ये लड़का बड़ा पाश्विक प्रवृत्ति का, यहां इस गांव के लोग बड़े पाश्विक प्रवृत्ति के। पाश्विक का मतलब है पशु मारने के, पशु की तरह व्यवहार करते हैं, पशु जानवरों की तरह बिहेव करने वाले, उसको पाश्विक प्रवृत्ति कहा जाता है।
तो ये पशु मूल शब्द है और प्रत्यय क्या लगेगा? इक। अभी इस पर हम बात नहीं करेंगे, ये आपको मैं पढ़ाऊंगा बाद में, ये उ व में कैसे बदला है। अभी फिलहाल इतना ही समझना है कि पशु में इक लगने से पाश्विक शब्द बना है, बस इतना ही समझना। अगला देखो, आस्तिक। जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे क्या कहते हैं? आस्तिक। अस्ति धन इक, क्या बनेगा? आस्तिक। अस्ति, ठीक है। लेकिन स्वास्तिक ये ही है सबसे इंपॉर्टेंट, जो आपको मैंने उपसर्ग में पूछा था, टेस्ट में भी याद रखना। एक तो शब्द शुद्धि में भी पढ़ाऊंगा इसे, याद रखना। स्वास्तिक कोई शब्द नहीं होता। हाँ हाँ, बोलो बोलो, आपकी कोई बात हो? नहीं नहीं, मैं चाहता हूं आप संतुष्ट होके जाओ। ये है अस्ति, अस्ति अ है, अब इक लगेगा, अ आ में बदल जाएगा, अस्ति। ठीक है, चलिए रुको रुको, ये इनको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं इसको क्लियर करता हूं। आस्तिक शब्द पढ़ा, ईश्वर में विश्वास रखने वाला। तो आपने ये भी शब्द पढ़ा होगा ना, नास्तिक। क्या होता है नास्तिक? जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता। अब नास्तिक का क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे? नास्ति धनिक करेंगे? नहीं करना है। ये कैसे बना है? देखो, ये है न, ये है अस्ति, और इधर क्या लगा है? इक। न यानी नहीं, अस्ति यानी विद्यमान है। ठीक है, यहां पर है ईश्वर सत्ता व्याप्त है, ईश्वर में जो विश्वास रखता है, ट्रस्ट रखता है, वो आस्तिक है। लेकिन जो ईश्वर मानता ही नहीं, ईश्वर में विश्वास ही नहीं रखता, नहीं है अस्ति जिसमें, तो अ और अ मिलके क्या बनाएंगे? आ बना देंगे, तो ये नास्ति बन गया। अब इक लगेगा तो आ ही रहेगा। बात समझ में आ गई ना? इसलिए आप चाहो तो नास्ति प्लस इक भी कर सकते हो, लेकिन इसका सही विश्लेषण है न धन अस्ति धन इक, क्या बना? नास्ति, संधि से बन गया। क्लियर? अगली बात कर रहा था मैं स्वास्तिक की। याद रखना, स्वास्तिक कोई शब्द नहीं है। स्वास्तिक शब्द नहीं है तो फिर शब्द कौन सा? तो शब्द कौन सा वो समझ लीजिए, और वो शब्द है ये। पहले समझिए इसको। ये परीक्षा में अगर कोई पेपर सेटर पूछेगा वो यहीं से पूछेगा, और हम लोग गलती करेंगे। क्यों गलती करने वाले बता रहा हूं। देखो, स्वस्ति मूल शब्द है, यहां अंत में कौन आ रहा है? ई आ रहा है। आपको मैं पढ़ाऊंगा, एक प्रत्यय होता हमारा क प्रत्यय, याद रखना, क प्रत्यय पढ़ाऊंगा मैं आपको। जैसे दश में क लगेगा, क्या बनेगा? दशक। जैसे शत में क लगेगा, क्या बनेगा? शतक। तो स्वस्ति में क प्रत्यय लगने से क्या बना है? स्वस्तिक बना है। अब देखिए गड़बड़ी कहां हो रही है वो बता रहा हूं। इधर के ई के ईश्वर आ रहा है, इधर कौन आ रहा है? क आ रहा है। तो हम ये समझ रहे हैं इसमें इक प्रत्यय लग रहा है, स्वस्तिक। तो हम इक प्रत्यय के रूल को फॉलो करें तो यहां पर कायदे से क्या बन जाएगा? आ। तो कुछ ज्यादा ही दिमाग जिसने लगा लिया, उसने आनंद फानंद में क्या लिख दिया? स्वास्तिक लिख दिया। ये स्वास्तिक नहीं होता, स्वस्तिक होता है। इसलिए ध्यान रखना, स्वास्तिक शब्द गलत है, स्वस्तिक शुद्ध है। और ये आपको परीक्षा में पूछेंगे, बहुत ध्यान से लिखना इस शब्द को, गलती मत कर लेना। ओके, चलिए। तो स्वास्तिक में कोई प्रत्यय नहीं है, ये सिर्फ फंसाने के लिए दिया है कि आप क्या करते हो, इसमें आपको नहीं करना है। तो शुद्ध शब्द आपको क्या लिखना है? स्वस्तिक, ये शुद्ध है। बात समझ में आ गई? ओके। अगला देखो, नैमित्तिक। इसमें आएगा निमित्त। निमित्त मूल शब्द आएगा, प्रत्यय क्या लगेगा? इक प्रत्यय। वैयक्तिक, इसमें मूल शब्द है व्यक्ति। अब ये सवाल थोड़ा आपके लिए सरदर्द पैदा कर सकता है, ये समझ में आने वाला नहीं, पर मैं समझा देता हूं। देखो, ये जो व्यक्ति शब्द है, इसके और टुकड़े करो आप। वी प्लस अक्ति, और इधर क्या लगेगा? अब प्रारंभिक स्वर कौन आ रहा है?
वी में क्या लगा हुआ है? ई किस में बदलेगा? आय में, इसलिए बना ये वैयक्तिक। ये इंटरव्यू का मसला है, ये आपको यूं डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा। हमें तो सिर्फ इतना समझना है, वैयक्तिक शब्द व्यक्ति में इक प्रत्यय लगने से बना हुआ, ठीक है। दैहिक शब्द किससे बना है? देह से बना हुआ है। पारलौकिक परलोक से बना हुआ। किससे बना हुआ है? परलोक। और तामसिक, इसमें मूल शब्द है तमस। क्या शब्द है? तमस। और पारितोषिक, परितोष। परितोष का मीनिंग होता है पुरस्कार। परितोष का मीनिंग क्या होता है? पुरस्कार। और पुरस्कार देने का घटनाक्रम, कहते हैं ना, पारितोषिक वितरण किया गया, पुरस्कार वितरण किया गया, पारितोषिक। शाबाश, आप लोगों ने बहुत बढ़िया आंसर दिए। और कुछ एक शब्द में आपने गड़बड़ी की है, विशेष तौर से 8 गलत हुए किसी ने। ओके सर, मेरा सही हुआ, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। तो लाइव वालों, आपको पता पड़ा। देखिए, ऐसा टेस्ट होता है, इस तरीके से शब्द बनते हैं और इस तरीके से आपको परीक्षा में भी पूछ सकते हैं, है ना? क्लियर है? ये पार्ट थोड़ा आपके लिए टफ लगा होगा, मूल शब्द निकालने वाला। इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है, इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है, क्योंकि हमें कंफर्म क्लियर नहीं हो रहा कि यार इसमें मूल शब्द क्या। एक प्रत्यय आसानी से लग रहा है, अंक में एक लगा, अंक एक, समर में एक लगा, सामरिक, सप्ताह में एक लगा, साप्ताहिक। बात समझ में आ गई? इसके अंदर जो जो आपने गलती की है, गृहस्थ, गारहस्थिक, गृह, गारिक, कृतिका, कार्तिक, पशु, पाश्विक, ये शब्द याद रख लेना। यही इन्हीं में से परीक्षा में से पूछेंगे। और वैयक्तिक में मूल शब्द पूछेंगे, है ना, व्यक्ति लिखना है। क्लियर हो गया? बाकी हम बात करेंगे अपनी अगली क्लास में।